हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी मूवीज। हाजिर हूं एक और बेहतरीन हॉलीवुड मूवी के साथ जिसका नाम है हु एम आई। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रूम में होता है जहां 3 लोगों की लाशें होती हैं। वहां से वो बुलेट का एक कवर उठाता है और अपने आप से पूछता है हु एम आई, और खुद ही आंसर देता है आई एम बेंजामिन। दरअसल बेंजामिन बर्लिन का एक मोस्ट वांटेड हैकर है। इंटरनेट की दुनिया में इसका नाम हु एम आई होता है। और इसके बाद बेंजामिन यूरोपोल की साइबर डिवीजन के ऑफिस में जाता है जहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव हना से होती है। वो बोलती हैं, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ। बेंजामिन मन में सोचता है, मैं ऐसी दुनिया में फंस चुका हूँ जिसका ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है। और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ बेंजामिन हैना को अपने बारे में बताता है, मैं बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था। मैं वो काम करना चाहता था जो कोई नहीं कर सकता है। जिस तरह बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन के पेरेंट्स को उनके बचपन में ही मार दिया गया, इसी तरह मेरे पास भी एक कहानी है। जब मैं पैदा हुआ, मेरे डैड हमें छोड़कर हमेशा के लिए फ्रांस चले गए। जब मैं 8 साल का हुआ, मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया। मेरी दादी के पिता वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए। वो रसिया से खुद तो कभी वापस नहीं आए, लेकिन उनके साथी 3 बुलेट की कबर लेकर आए जिन्हें मेरी मॉम ने हमेशा संभाल कर रखा। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरी दादी ने मुझे संभाला और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हैना उससे कहती है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, तुम मुझे मिस्टर एक्स और फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में बताओ। दरअसल मिस्टर एक्स फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर है जो रसिया का सबसे कुख्यात हैकिंग ग्रुप है। इस ग्रुप में 4 मेंबर हैं और मिस्टर एक्स डार्कनेट की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। डार्कनेट इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ सभी काले काम होते हैं। यहाँ कोई किसी को ट्रैक नहीं कर सकता है। बेंजामिन हैना से बोलता है, अगर आप मिस्टर एक्स को पकड़ना चाहती हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। वो बताता है, मैंने 14 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया। मैंने प्रोग्रामिंग सीखी और पहली बार किसी सिस्टम को हैक किया। मुझे इंटरनेट की अंतहीन दुनिया का पता चला और पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं किसी काम में जीनियस हूँ। जहाँ पूरी दुनिया इंटरनेट पर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, वहीं मैं इंटरनेट की उस दुनिया जिसे डार्कनेट कहा जाता है मैं अपनी अलग पहचान बना रहा था। मैं दिन रात कंप्यूटर पर बैठा रहता था। वैसे तो यहाँ बहुत से हैकर्स हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही हीरो था जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो कहाँ से अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है, लेकिन वो सभी हैकर्स के लिए रोल मॉडल है। मिस्टर एक्स के 3 रूल हैं, कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है, हमेशा वही काम करो जो इम्पॉसिबल हो, और साइबर स्पेस पर मस्ती करो। इसके बाद बेंजामिन बताता है, मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करना पड़ता था। एक रात जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए कुछ स्टूडेंट्स के पास गया जहां मैंने मरी को देखा। मरी कभी मेरे साथ ही पढ़ती थी और मैं उसे पसंद करता था। वो सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और मरी की तैयारी नहीं हुई थी। मैं उसकी मदद करना चाहता था ताकि मैं उसके लिए सुपर हीरो बन सकूं। बेंजामिन मरी की मदद करने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है और सर्वर को हैक कर क्वेश्चन पेपर्स को कॉपी कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और बेंजामिन पकड़ लिया जाता है। बेंजामिन का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए उसे 50 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके लिए बेंजामिन को शहर की सफाई करनी थी। बेंजामिन जब सफाई कर रहा होता है, उससे एक आदमी मिलता है। इसको भी यही सज़ा मिली होती है। यह आदमी अपना नाम मैक्स बताता है। ये बेंजामिन से पूछता है, तुमने क्या किया है? बेंजामिन बताता है, मैंने यूनिवर्सिटी के सर्वर को हैक किया है। और मैक्स उसे शाम को अपने घर पर एक पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ पार्टी में मरी भी होती है जिसे वो बचपन से प्यार करता है। बेंजामिन से कहती है, तुम तो वही पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले हो। मैक्स बेंजामिन को अपने 2 दोस्तों से मिलवाता है जिनका नाम स्टीफन और पॉल होता है। ये भी हैकर्स होते हैं। स्टीफन बेंजामिन से बोलता है, मैक्स ने मैं बताया है तुम कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत शार्प हो, हमें साबित करके दिखाओ। बेंजामिन एक सिस्टम पर बैठ जाता है और कुछ ही देर में पूरे एरिया की लाइट्स को बंद कर देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि इस पार्टी में बहुत शोर हो रहा था। वहाँ बहुत से लोग आए थे। पुलिस आने की वजह से सभी यहाँ से भागने लगते हैं। मैक्स, स्टीफन और पॉल वहाँ से निकल जाते हैं। मरी और बेंजामिन एक साथ होते हैं। यहाँ मरी को सब कुछ याद आ जाता है। वो बेंजामिन को पहचान लेती है। इसके बाद ये चारों मस्ती करने के लिए एक गवर्नमेंट सेमिनार में जाते हैं जहाँ हिटलर के ऊपर प्रेजेंटेशन हो रहा था। ये वहाँ के सर्वर को हैक कर लेते हैं और जिस स्क्रीन पर हिटलर का प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, हिटलर के फनी वीडियोस को प्ले कर देते हैं, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी को ये पता चल जाता है कि इस बैन में बैठकर कोई ये सब कर रहा है। इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले इन्हें पकड़ते, ये बैन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं।
कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ बेंजामिन हैना के सामने बैठा होता है। वो कहती है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? बेंजामिन हैना को उसकी पर्सनल डिटेल बताने लगता है और बताता है, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे सिस्टम को हैक करके तुम्हारी सभी इन्फॉर्मेशन को निकाल ली थी। इसके बाद ये चारों मिलकर बेंजामिन के दादी के घर को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। ये अपना ग्रुप भी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्ले, क्लाउन्स लाफिंग एट यू। वो हना को बताता है, हम सब हैकिंग की दुनिया में अपना नाम फैलाने के लिए एक के बाद एक कई हैकिंग करते चले गए, जिससे हमारा नाम सोशल मीडिया पर इतना फैलने लगा, टीवी पर भी हमारे ग्रुप की न्यूज आने लगी। क्ले ग्रुप अब वर्ल्ड वाइड होने लगा था। ये अब क्ले ग्रुप के बारे में मिस्टर एक्स की राय जानना चाहते हैं, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है और इनका रोल मॉडल भी है। जब इंटरनेट पर क्ले ग्रुप के बारे में मिस्टर एक्स से पूछा जाता है, वो कहता है, कौन क्ले ग्रुप? मैं इस ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानता। इस बात से मैक्स बहुत निराश होता है, लेकिन ये हार नहीं मानते। एक के बाद एक कई हैकिंग करते चले जाते हैं और एक दिन इन्हें मिस्टर एक्स का मैसेज आता है, जो गवर्नमेंट एजेंसी की एक सीक्रेट फाइल होती है, जिसमें साइबर क्राइम कमीशन ने रिपोर्ट की होती है। क्ले ग्रुप कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है। मिस्टर एक्स इनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, ये बच्चे हैं, इन्हें हैकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। इस बात से ये चारों परेशान हो जाते हैं। बेंजामिन कहता है, अब हमें कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को हैक करना होगा। दरअसल BND की बिल्डिंग को बहुत से हैकर्स ने हैक करने की कोशिश की होती है, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है। ये चारों इस काम के लिए राजी हो जाते हैं और अगले दिन उस जगह जाते हैं जहाँ BND का कचरा फेंका जाता है। इन्हें वहाँ कुछ फाइल्स मिल जाती हैं जिनमें ईमेल आईडीज होती हैं। ये उन ईमेल्स पर फिशिंग मैसेज भेजकर सिक्योरिटी कोड को चुरा लेते हैं और जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग में घुस जाते हैं। बेंजामिन इनके सर्वर को हैक कर सारा डेटा कॉपी कर लेता है और ये सभी प्रिंटर्स को भी हैक कर देते हैं, जिससे सभी प्रिंटर से एक ही प्रिंट निकलता है जिस पर इनका लोगो बना होता है और लिखा होता है, क्ले वाज हियर, नो सिस्टम इज सेफ। BND की बिल्डिंग को हैक कर ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं और बेंजामिन देखता है मैक्स मरी को किस कर रहा है, जिसे बेंजामिन प्यार करता है। बेंजामिन इस बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है और BND बिल्डिंग से चुराया हुआ सारा डेटा मिस्टर एक्स को भेज देता है। अगले दिन बेंजामिन के दोस्त उससे मिलने आते हैं और बेंजामिन मरी को लेकर मैक्स से लड़ने लगता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है, कल रात को जर्मन सेंट्रल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ हैकर्स ने सीक्रेट फाइल्स को चुरा लिया है और क्रिप्टॉन, जो फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर है, जो जर्मन सेंट्रल एजेंसी के लिए काम करता था, जो फ्रेंड्स ग्रुप की सभी इन्फॉर्मेशन को हैना को दिया करता था। दरअसल बेंजामिन ने जो फाइल मिस्टर एक्स को सेंड किया होता है, उससे मिस्टर एक्स को ये पता चला क्रिप्टॉन, जो फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर है, दरअसल वो एक एजेंट है, इसलिए वो उसका मर्डर कर देते हैं और साथ ही साथ उन फाइल्स को भी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे कि मर्डर का पूरा इल्जाम क्ले ग्रुप पर लगे। इस बात से बेंजामिन के तीनों दोस्त हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये बेंजामिन पर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, हमने डिसाइड किया था हम केवल प्रिंटर्स को हैक करेंगे, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दी, अब हम सब फंसेंगे। बेंजामिन कहता है, ये सब मैंने तुम सबके लिए किया है ताकि हैकिंग की दुनिया में हमारा नाम हो सके। बेंजामिन कहता है, अगर हमें बचना है तो हमें मिस्टर एक्स का पता लगाना होगा, उस चेहरे के पीछे असली चेहरा किसका है, क्योंकि मर्डर हमने नहीं मिस्टर एक्स ने किया है। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए बेंजामिन मिस्टर एक्स से कांटेक्ट करता है, जिसके लिए इन्हें पब्लिक नेटवर्क का यूज करना पड़ता है। बेंजामिन मिस्टर एक्स से कहता है, जो डेटा मैंने तुम्हें दिया था तुमने उन्हें रशियंस को भेज दिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्ले ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। हम जानते हैं तुम फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर हो, हम भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। मिस्टर एक्स यूरोपोल पर अपना कंट्रोल पाना चाहता है। वो बेंजामिन को एक ट्रोजन देता है और कहता है, अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तुम्हें यूरोपोल के सिस्टम में एक ट्रोजन इंस्टॉल करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, बेंजामिन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यूरोपोल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ इन्हें ट्रोजन को इंस्टॉल करना है। इस कोशिश के दौरान मैक्स के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ बेंजामिन को एक विजिटिंग पास मिल जाता है। बेंजामिन उसे उठाकर पहन लेता है और गार्ड से बोलता है, अंदर मेरा वॉलेट छूट गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। बेंजामिन अंदर जाकर उस सिस्टम में ट्रोजन इंस्टॉल कर यूरोपोल के इंटरनल सर्वर पर अपना कंट्रोल पा लेता है। अगले दिन बेंजामिन वो ट्रोजन मिस्टर एक्स को देता है, लेकिन बेंजामिन ने इस ट्रोजन के अंदर एक और ट्रोजन लगा दिया है, जिससे मिस्टर एक्स जैसे ही उस सिस्टम में एंटर करेगा दूसरे ट्रोजन से पता चल जाएगा मिस्टर एक्स कौन है, वो कहाँ से अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है। लेकिन मिस्टर एक्स को इस बात का पता चल जाता है, वो इस ट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता और बेंजामिन के वेबकैम से उसकी फ़ोटो खींचकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। और तभी वहाँ रशियन माफिया आ जाते हैं।
ये वही रसियंस होते हैं जिन्हें मिस्टर एक्स ने डेटा भेजा था। ये बेंजामिन को मारना चाहते हैं। बेंजामिन वहाँ से भागता है और भागकर उस होटल में जाता है जहाँ उसके तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेंजामिन जब होटल के अंदर जाता है वो देखता है उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। मूवी का ये वही स्टार्टिंग सीन है जहाँ बेंजामिन अपने आप से पूछता है हु एम आई, और कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है जहाँ बेंजामिन हना को ये कहानी सुना रहा था। प्रेजेंट में बेंजामिन हना से कहता है मैं किसी भी कीमत पर मिस्टर एक्स को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। उसने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया है, मुझे भी मारना चाहता है। हना पूछती है तुम ये सब कैसे करोगे? बेंजामिन बताता है मिस्टर एक्स के सबसे वीक पॉइंट पर अटैक करूंगा। मैं मिस्टर एक्स के अभिमान को तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखना होगा। हना उसकी बात मान जाती है और बेंजामिन मिस्टर एक्स के अभिमान को तोड़ने के लिए डार्कनेट की दुनिया में फैला देता है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट के लिए काम करता है। इसी ने क्रिप्टॉन को मरवाया है। ये डार्कनेट के लोगों की आइडेंटिटी गवर्नमेंट को बेचता है। इस बात से मिस्टर एक्स बौखला जाता है। वो पता करने की कोशिश करता है ये सब कौन कर रहा है, और बेंजामिन पूरे डार्कनेट की दुनिया में खुद मिस्टर एक्स बन जाता है और सबसे कहता है मैं मिस्टर एक्स हूँ। इस बात से असली मिस्टर एक्स पूरी तरह से पागल हो जाता है और वहाँ आना चाहता है जहाँ बेंजामिन सबको ये कह रहा होता है मैं मिस्टर एक्स हूँ, लेकिन वहाँ नहीं आ पा रहा होता है क्योंकि बेंजामिन ने सिक्योरिटी लगा रखी है। वहाँ सिक्योरिटी के साथ कोई नहीं आ सकता है। इस बात से मिस्टर एक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सिक्योरिटी तोड़कर बेंजामिन के पास पहुँच जाता है और बेंजामिन के नकाब को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और तभी बेंजामिन खुद अपनी नकाब उतार देता है और कहता है मैं बेंजामिन हूँ, लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ तुम कौन हो। और मिस्टर एक्स की आइडेंटिटी का पता चल जाता है। ये अमेरिकन है जो न्यूयॉर्क में रहता है। ये 19 साल का लड़का है और FBI इसे अरेस्ट कर लेती है। हना बेंजामिन से कहती है रेडी हो जाओ, कुछ ही समय में तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें नई जगह और नई पहचान मिल जाएगी। ये बोलकर हना वहाँ से निकल रही होती है। उसे बेंजामिन के हाथ पर चोट का निशान दिखाई देता है और हना को शक हो जाता है। ये निशान वैसा ही होता है जैसा कि मैक्स के हाथ पर होता है जब ये यूरोपोल के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हना वहाँ से इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलती है और सबसे पहले बेंजामिन के घर जाती है जहाँ उसे कुछ मेडिसिन के रैपर मिलते हैं। फिर वो मरी के पास जाती है। उसे बेंजामिन की फ़ोटो दिखाती है। पहले तो मरी पहचान ही नहीं पाती। जब वो उसका नाम बताती है मरी पहचान जाती है। वो कहती है हाँ ये मेरे स्कूल में था, लेकिन कई सालों से मैंने इसे देखा नहीं है। इसके बाद हना उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसकी मॉम का इलाज किया था। वो डॉक्टर बताता है इसकी मॉम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसके अंदर 4 पर्सनैलिटी थी और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। हना पूछती है क्या ये बीमारी बेंजामिन में भी हो सकती है? डॉक्टर कहता है हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद वो बेंजामिन की दादी के घर जाती है जहाँ उसे वो बॉक्स दिखता है। ये वही बॉक्स होता है जहाँ उसकी दादी के पिताजी की वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की गोलियों के कवर रखे थे। और हना को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बेंजामिन के पास जाती है और कहती है होटल के कमरे में हमें एक भी लाश नहीं मिली क्योंकि ऐसे कोई इंसान थे ही नहीं। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन थी और आज तक जो कुछ हुआ तुमने अकेले किया है। हना कहती है तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुम मेडिकली फिट नहीं हो। तुम्हें भी अपनी मॉम की तरह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। ये गवर्नमेंट का रूल है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बेंजामिन कहता है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अपनी मॉम जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने मुझसे विटनेस प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया था। हना कहती है आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसके बाद हना उसे सर्वर रूम में ले जाती है और 5 मिनट का टाइम देती है। वो कहती है तुम अपनी आइडेंटिटी को बदल सकते हो। बेंजामिन सर्वर रूम में अपनी आइडेंटिटी को बदलता नहीं बल्कि पूरी तरह से मिटा देता है। इसका मतलब है बेंजामिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। इसके बाद हना उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और एक जगह ले जाकर छोड़ देती है। मूवी के लास्ट में बेंजामिन एक शिप पर होता है जहां मरी, पॉल, स्टीफन और मैक्स भी होते हैं। दरअसल बेंजामिन ने हना को मैनिपुलेट किया था, उसे कोई बीमारी नहीं है। उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक प्लानिंग किया था। उम्मीद करता हूँ हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।